छोड़ के भाग जाती है। जैसे कहते हैं कि परेशानियों को परेशानियां, वही छोड़ के भाग जाती। ये कैसे घटित होता है? क्योंकि आप आत्मा स्वरूप सर्व समर्थ होता है और आपका संबंध उस चैतन्य से होता है जो सारे ही कार्य करता है। ये चैतन्य हर चीज जानता है, हर एक के बारे में सोचता है। देखिए कि गुलाब का फूल है तो वो गुलाब के ही पेड़ में लगता है, उसकी जो ऊंचाई है वो उसी ऊंचाई तक होता है, और आम का पेड़ एक ऊंचाई तक बढ़ता है, आपकी भी ऊंचाई एक हद तक ही होती है। ये सब कार्य कौन करता है? जो इतना बारीक बारीक कार्य करता है वो चैतन्य आपके अंदर से जब बहने लगता है और जब वो आपका मार्गदर्शन करता है तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये गुरुओं का स्थान भी गुरुओं ने बनाया हमारे अंदर, पर अभी जागरूक नहीं। जब जागरूक हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने कितने उपकार हमारे ऊपर किए। ये तो हुए सदगुरु, जिनको हम कहते हैं कि एक तरह से चैतन्यमय। नामदेव एक बार गोरा कुम्हार को मिलने गए थे। नामदेव एक दर्जी थे, ये कुम्हार साहब। कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, कोई कॉलेज नहीं गए थे, कुछ पढ़े नहीं थे, लिखे नहीं थे, और ये मिट्टी तोड़ रहे थे कुम्हार साहब। तो इन्होंने जब ये गए वहां पर, नामदेव उनको देखते ही साथ हठात खड़े और कहा, क्या मराठी में कहा, निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाच्या। माने मैं तो निराकार को देखने गया था, वो तो साकार तेरे अंदर खड़ा है। और ये बताइए इस तरह से कोई इंसान दूसरे को समझ ही नहीं सकता जब तक वो संत न हो। और फिर जब ये नामदेव पंजाब गए तो गुरु नानक साहब ने उनको समझ लिया ये कौन चीज। वो दर्जी थे, वैसे उनकी नौकरानी जनाबाई उसको भी समझ, और फिर उनसे कहा कि अब तुम पंजाबी सीखो और पंजाबी में लिखो। तो इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने, और ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत बहुत सारी कविताएं हैं पंजाबी भाषा। ये समझ और इस तरह के अंदर से आंतरिक इच्छा कि दुनिया के लोग जाने कि सत्य क्या है, इन संतों की इतनी महान शक्ति उन्होंने लगा करके ये कार्य इस भारतवर्ष में किया। इसी प्रकार अनेक जगह है। विलायत में भी मैं समझती हूँ, वहाँ विलियम ब्लेक नाम के बड़े भारी कवि हो गए, उन्होंने सब सामने रख दिया। हर जगह ऐसे ऐसे कवि हो गए हैं कि जो उस स्थिति में पहुंच गए जहाँ वो वास्तविकता रियलिटी को जान गए और उन्होंने साफ साफ लिख दिया यही एक चीज पाने की। पर मनुष्य जो है वो जड़वाद की तरफ हो गया, मटेरियलिज्म की तरफ, और उसी से हमारा धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। हम जब से बच्चों के लिए सोचते हैं तो परेशानी हो जाती है, और अनेक चीजें जो दुनिया में देखते हैं उससे हमें परेशानी हो जाती है। उसका कारण ये कि हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, और जब ये आत्मा का स्वरूप आप जान जाए हर तरह की परेशानियां दूर। आज हम आपसे बता सकते हैं कि इंग्लैंड में इतनी बेरोजगारी है लेकिन एक भी सहयोगी वहां बेरोजगार है, और हर आदमी के लिए पूर्ण व्यवस्था होता है, किंतु लोग नहीं रहता। मनुष्य में समाधान स्थापित हो। ऐसे तो आप देखिए कि दुनिया की जितनी भी इच्छाएं हैं, कोई सी भी इच्छा पूरी होती है उसके बाद आगे दूसरी इच्छा करता है, फिर तीसरी। तो कोई भी इच्छा पूरी होने से उसके अंदर आत्मा में शांति नहीं आती। लेकिन एक इच्छा ऐसी है जो शुद्ध इच्छा है, निर्मल इच्छा, और वो आप जाने या न जाने आपके अंदर स्थित है, आपके अंदर बसी हुई, वही कुंडली। ये शुद्ध इच्छा की शक्ति है। कुंडलिनी के बारे में, अपने अंतर के बारे में, सारे कुछ चक्रों के बारे में
हर एक चीज आप अब जान सकते हैं, उसमें कोई भी चीज अब गुप्त नहीं रखती, कभी नहीं। कोई ऐसी बात आपको अगर कोई भी शंका हो तो आप फौरन हमसे पूछ सकते। ये सारी चीजें आपके सामने खोल के रख दी जाए, पर पहले आपकी जागृति हो जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये कार्य आज सारे संसार में, जैसे इन्होंने कहा कि 60-62 देशों में सहयोग चल रहा है, ये सारा कार्य एक सामूहिक संस्था है, वो भी जीवंत। जैसे कि ये शरीर है, इसी तरह से एक जीवंत संस्था है। सारे दुनिया में आपके भाई बहन बैठे हैं, लेकिन ये सब जागरूक है और सब जीवंत है। अगर हमारा नाखून एक टूट जाए तो वो तो बढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार अगर आप सामूहिकता में आ जाए और सामूहिकता में से प्राप्त करें तो आप समझ जाएंगे कि आप आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। यहाँ अभी बहुत देशों से लोग आए हैं और हिंदुस्तानी भी हैं। मैंने कभी इनको लड़ते झगड़ते कोई गंदी बात कहते कभी नहीं सुनते। इतना प्यार, इनको भाषाएं भी नहीं आती। अब मैं बोल रही हूँ हिंदी भाषा में, तो मैंने कहा भाई मुझे माफ करो, मैं हिंदी बोल रही हूँ, तुम लोग तो सिर्फ अंग्रेजी या इनकी अनेक अनेक भाषा है। तो कहले माँ कुछ नहीं, हमारा ध्यान अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों? कहा हम निर्विचार हो जाते। तो पहले आपकी दशा निर्विचारिता आती है, और निर्विचारिता में आप ये जो वर्तमान है इसमें उतर आते। या तो आप भविष्य में रहते हैं और या तो आप भूतकाल में रहते हैं, उसी के विचार आते रहते हैं। लेकिन जिस वक्त कुंडली जागृत होती है तो ये विचार ऐसे हट करके बीच की जो जगह विलंब जिसे कहते हैं, जहाँ वर्तमान है, वहां आप स्थित हो जाते हैं। पर निर्विचारिता में आप पूरी तरह से सचेत चेतित है, अवेयर है। उस वक्त आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती। इसलिए ध्यान करना होगा। आप ध्यान में जाएं और ध्यान में आप निर्विचार हो जाते हैं। उस वक्त शांति मिलेगी। सारे संसार में लोग शांति की खोज करते हैं, शांति चाहिए, शांति चाहिए। और बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी पदवियां मिली हैं शांति के लिए, लेकिन अक्सर जिनके शांति नहीं है वो कैसे शांति दे सकते? अपने अंदर जो शांति का स्थान है उसे आप प्राप्त करते हैं। इस तरह से अनेक चीजें हो जाती हैं और सत्य को आप जानते हैं। आपके चित्त में सत्य का प्रकाश आ जाता है और आपको आश्चर्य होता है, ये सत्य ही परमात्मा का प्रेम है। सत्य तो ये है कि परमात्मा हमसे बहुत प्रेम करता है, और उस प्रेम की जानकारी जब हो जाती तो आप आनंद विभोर हो जाते। इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। आशा है आप इस स्थिति को प्राप्त आज करेंगे और इस कुरुक्षेत्र में फिर से हम एक धर्म का राज स्थापन करें। बाह्य से धर्म करने से कोई भी धार्मिक नहीं होता। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख कोई भी हो, ईसाई हो, कोई सा भी पाप कर्म कर सकता है, पर सहयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर का धर्म जागृत, अंदर का धर्म जागृत होना चाहिए और वो कुंडली के जागरण से हो जाता है। आशा है आप लोग आज जागृति के बाद कृपया सामूहिकता में आए और अपनी पूरी जानकारी करके, सहयोग के बारे में जान करके, ये तो पहले बुद्धि से ही जानिएगा, पर फिर उस स्थिति में उतरेंगे जहां हम निर्विकल्प स्थिति करते। पहले तो निर्विचार समाधि और फिर निर्विकल्प समाधि। इस स्थिति में आने पर आप हजारों लोगों को पार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, मन का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जब तक दीप जलता नहीं उसको ये आस लगी रहती कि मैं जल जाऊं। जब ये जल भी उठता है तो भी वो हिल जाता है हवा से कभी, फिर वो उसकी
स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो पूरी तरह से उसकी दीप शिखा जलती है। अब जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसका कनेक्शन मेन से नहीं होगा तब तक इसका तो कोई अर्थ ही नहीं लगता, न इसका कोई मतलब निकलता। इसी प्रकार मनुष्य की स्थिति है, जब इसका संबंध उस चारों तरफ फैली हुई परम चैतन्य से एकाकार हो जाती है, उसकी जब शक्तियां उसके साथ एक हो जाती है और उसका संबंध ही पूरी तरह से हो जाता है, तब फिर वो चीज उसके हाथ से बहने लगती है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।